जय माता की। नवरात्रि के 7वें दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाला है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। माँ कालरात्रि की कथा। प्राचीन काल में दो असुर हुए, शुंभ और निशुंभ। वे अत्यंत बलशाली होकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाने लगे। उन्होंने देवराज इंद्र और सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवता सभी चिंतित होकर माता दुर्गा की शरण में गए और प्रार्थना की कि हे माँ, हम सब आपकी शरण में हैं, हमें इन असुरों से मुक्ति दिलाइए। देवताओं की पुकार सुन माँ दुर्गा ने अपना एक उग्र और भयानक रूप धारण किया। उस समय उनके शरीर से एक भीषण आभा प्रकट हुई, जो माँ कालरात्रि के रूप में जानी गई। उनका रंग काला था, बाल बिखरे हुए, गले में बिजली सी चमकने वाली माला, 3 नेत्र और श्वास से अग्नि निकलती थी। जब शुंभ निशुंभ ने उनके रूप को देखा तो वे क्रोधित हो उठे और अपनी विशाल सेना को उन पर आक्रमण के लिए भेज दिया। लेकिन माँ कालरात्रि ने अपनी प्रचंड शक्ति और गर्जना से सारे राक्षसों का संहार कर डाला। कालरात्रि ने असुरों के सेनापति चंडमुंड का वध कर चामुंडा नाम पाया। अंततः उन्होंने शुंभ निशुंभ का नाश कर दिया और देवताओं को उनके स्थान पुनः दिलाए। माँ कालरात्रि भयंकर रूप धारण करती हैं, परंतु उनका हृदय करुणामयी और भक्तों के लिए दयालु है। वे अपने उपासकों के सभी भय, संकट और शत्रुओं का नाश कर उन्हें निर्भय जीवन प्रदान करती हैं। जो साधक सच्चे मन से माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं, उसे अकाल मृत्यु, दुष्ट ग्रहों और भूत प्रेतों से मुक्ति मिलती है। तो बोलिए माँ कालरात्रि की जय।